हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन गुरुस्त्राता 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 न संशयः। अर्थात भगवान रूठ जाएं, देवता रूठ जाएं तो गुरु रक्षा करता है, गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं होता। गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है। इसमें कोई संदेह नहीं। कारण यह भी कि मेरे अपितु हम सब के जीवन में कहीं न कहीं गुरु के योगदान के बिना हमारा यह जीवन अधूरा होता। हम सबके जीवन में एक शिक्षक कितना महत्वपूर्ण होता है, इस बात को अलेक्जेंडर महान की इन बातों से समझा जा सकता है। अलेक्जेंडर ने कहा था कि मैं जीने के लिए अपने पिता का ऋणी हूँ, पर अच्छे से जीने के लिए अपने गुरु का। साथियों, भारत भूमि पर अनेक विभूतियों ने अपने ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन किया है। उन्हीं में से एक महान विभूति, शिक्षाविद, दार्शनिक, महान वक्ता एवं आस्थावान विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है और उन्हीं के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की मान्यता थी कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। ऐसे महान विभूति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना हम सभी के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के व्यक्तित्व का ही असर था कि 1952 में उनको संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया और वे 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति पद पर रहने के बाद भी 1962 में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। छात्रों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कैसे हुई। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जब 1962 में राष्ट्रपति बने, तब कुछ शिष्यों एवं उनके प्रशंसकों ने उनसे निवेदन किया कि वे उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तब डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। देश भर के छात्र इस दिन को अपने शिक्षकों को विशेष सम्मान देने के लिए मनाते हैं। छात्रों, कहा जाता है कि टीचिंग इज एन नोबल प्रोफेशन, शिक्षण एक महान पेशा है और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह वह महान प्रोफेशन है जो बाकी सभी प्रोफेशंस की नींव है। निश्चित ही अगर शिक्षक नहीं होते तो डॉक्टर नहीं होते, इंजीनियर नहीं होते, हर तरफ अशिक्षा और अज्ञानता का वास होता। छात्रों, आज मैं शिक्षक दिवस के मौके पर डॉक्टर राधाकृष्णन जी के हाजिर जवाबी का एक किस्सा साझा करना चाहूँगा। एक बार एक प्रीति भोज के अवसर पर अंग्रेज़ों की तारीफ करते हुए एक अंग्रेज़ ने कहा, ईश्वर हम अंग्रेज़ों को बहुत प्यार करता है, उसने हमारा निर्माण बड़े यत्न और स्नेह से किया है, इसी नाते हम इतने गोरे और सुंदर हैं। उस सभा में डॉक्टर राधाकृष्णन भी उपस्थित थे। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, अतः उन्होंने वहाँ उपस्थित मित्रों को संबोधित करते हुए एक मनगढ़ंत किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, मित्रों, एक बार ईश्वर को रोटी बनाने का मन हुआ और उन्होंने जो पहली रोटी बनाई वह जरा कम सिकी। परिणाम स्वरूप हम अंग्रेज़ों का जन्म हुआ। दूसरी रोटी कच्ची न रह जाए, इस नाते भगवान ने उसे ज़्यादा देर तक सेंका और वह जल गई। इससे निग्रो लोग पैदा हुए, मगर इस बार भगवान जरा चौकन्ने हो गए। वे ठीक से रोटी पकाने लग गए। वह जो रोटी बनी वह न ज़्यादा पकी थी न ज़्यादा कच्ची, बल्कि ठीक ठीक सिकी थी और परिणाम स्वरूप हम भारतीयों का जन्म हुआ। यह किस्सा सुनकर उस अंग्रेज का सिर शर्म से झुक गया, पर वहीं बाकी लोगों को हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। छात्रों, ऐसे सांस्कारिक और शिष्ट उत्तर से किसी को आहत किए बिना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भारतीयों को श्रेष्ठ बना दिया। उनका मानना था कि व्यक्ति निर्माण एवं व्यक्ति चरित्र निर्माण में शिक्षा का विशेष योगदान है। वैश्विक शांति, वैश्विक समृद्धि एवं वैश्विक सौहार्द में शिक्षा का महत्व विशेष है। उच्च कोटि के शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहा करते थे कि पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं और इन पुस्तकों में समाहित ज्ञान का अथाह भंडार धरा का धरा रह जाता यदि हमारे वंदनीय शिक्षक इतनी कर्मठता
से हमें ज्ञान नहीं बांटते, हमें पढ़ाते नहीं। छात्रों, इसमें कोई शक नहीं कि शिक्षक ही हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। वो छात्रों के व्यक्तित्व को आकार दे, उन्हें देश का आदर्श नागरिक बनाते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर द्रोणाचार्य नहीं होते तो अर्जुन नहीं होता, अगर रामकृष्ण नहीं होते तो विवेकानंद नहीं होता, अगर आचरेकर नहीं होते तो तेंदुलकर नहीं होता। साधारण पौधे रूपी मनुष्य को सींचकर एक विशाल वृक्ष बनाने वाले महान शिक्षकों को मैं बारंबार नमन करता हूँ और चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार, गुरु का सत्सानिध्य ही जग में है उपहार। प्रस्तर को छड़ गढ़े मूरत हो तैयार, प्रस्तर को छड़ गढ़े मूरत हो तैयार। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज, लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।